एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। वेल, दिखने में बहुत ही अजीब सा सवाल है ये, लेकिन हमें इसका ग्राफ निकालना है। यस, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको ये 5 मिनट के अंदर इसका ग्राफ निकालना है, 5 मिनट के अंदर विदाउट एनी पुटिंग्स द वैल्यू, आपको बस इसको देखना है और इसका ग्राफ निकालना है। आप कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात तो ये है, द टास्क इज कि आपको पता होना चाहिए इसका ग्राफ कैसे निकाल रहे हो। तो पहला मुद्दा ये है कि आपको ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए। तो मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए योर ट्रिक इज दैट यू हैव टू कंसिडर एफ ऑफ एक्स, जिसमें आएगा सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स लेस देन 0 एग्जैक्टली, और एक आएगा पॉजिटिव वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा एक्चुअल में मॉड्यूलस फंक्शन का एक्सपांशन। अब मेरे को ये फंक्शन लेके ग्राफ निकालना है। नाउ इट सीम्स रियली हार्ड टू ग्राफ बेस्ड ऑन दिस। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक टेक्निक बता देता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ टेक्निक, इट्स अ वे, लॉजिकल वे टू ग्राफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन। बट ये इसलिए भी बता रहा हूं मैं क्योंकि यू डू नॉट नो, अगर यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज तो वो लॉजिकल वे इज बेटर। अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, देन यू बेटर गो विद अ बिट लॉन्ग कट वे एज इट विल गिव यू प्रिसाइज आंसर एंड वी नीड प्रिसाइज आंसर्स। ओके, सो लेट्स जस्ट कंसिडर यू डू नॉट नो द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यू डू नॉट नो। हम यहाँ पे आज ये नोटिस करेंगे, विटनेस करेंगे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज टू दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, whatever we have in our pockets, whatever we have in our brains or whatever we have in our books, as of now हम उसको लेके हम ग्राफ निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। सो लेट्स कंसीडर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, आई विल जस्ट चेंज द कलर। एफ ऑफ एक्स जो है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज सिंपली मॉड्यूलस ऑफ अ न्यू फंक्शन विच इज जी ऑफ एक्स, विच इज जी ऑफ एक्स एग्जैक्टली। एक अलग फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसका मॉड्यूलस लिया रखा है। सो जी ऑफ एक्स को अगर मेरे को लिखना है तो जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एंड वी ऑल नो हाउ टू ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। पहला इसका वर्टेक्स निकालो, दूसरा इसका वाई इंटरसेप्ट, तीसरा इसका एक्स इंटरसेप्ट। वर्टेक्स क्या होगा, वेल वर्टेक्स होगा माइनस बी अपॉन ए, वर्टेक्स इसका आएगा माइनस बी अपॉन 2a। सो इसका माइनस बी अपॉन 2a का आ जाता है 1/2, इसका वर्टेक्स आ गया 1/2, इसका वर्टेक्स आ गया। अब आता है इसका एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू माइनस वन, अपना एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 2a डालो, आपको इसका ये मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 1/2 की वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा आंसर 1/2 पुट करते से आपको इसका आंसर मिलेगा 1/4 माइनस 1/2 विच इज माइनस 1/4 अगेन, 1/4 अगेन माइनस 1/4 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 25/4 विच इज 6.25, लेकिन माइनस 6.25 एग्जैक्टली। सो मैं इसका थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देता हूँ, 1/2 माइनस 6.25। सो ये आ गया मेरा पॉइंट एक यहाँ पे। सो लेट्स से अगर ये 6 है तो ये 6.25 है और ये 1/2 है। सो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया विच इज 1/2 कॉमा माइनस 6.25 एग्जैक्टली। अब इसका मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगा, y इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट रहेंगे उसका मतलब यानी x ये वाले लाइंस पे 0 है। सो सब 0 0 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, -6, ये -6 आ गया। सो ये मेरा एक और पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये मेरा एक और पॉइंट आ गया विच इज 0 -6, ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट। और आपको एक पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो पता ही है हमें एग्जैक्टली। सो इस यहाँ वर्टेक्स जो रहता है हमारा, लेट्स से अगर ग्राफ ऐसा है तो ये वर्टेक्स से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस इज माय एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट्स से ये y एक्सिस पे मेरा पॉइंट था 2, तो ये 2 को लगता हुआ यहाँ पे भी एक पॉइंट होना चाहिए, ये 2 को लगता हुआ। तो सिमिलरली -6 को लगता हुआ एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे तो भी एक और पॉइंट होना चाहिए उसका उतने ही डिस्टेंस पे, है कि नहीं एग्जैक्टली। और वो है ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी हमें मदद मिल जाती है। तीसरा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा भाई, एक्स इंटरसेप्ट होगा पहले y एक में y0 और बाद में एक और में y0। पहले में y0 क्या होगा, चलो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -6 है और एडिशन इज -1, -3 + 2 एग्जैक्टली। सो x -3 x + 2, तो x की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू हो गई 2
x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 2। ये क्या किया मैंने, मैं बस पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6 का ग्राफ निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे आ गया वो मेरा पॉइंट -2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और बस इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ना है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। बड़ी मशक्कत के बाद में ये ग्राफ निकला है भाई, पॉज करके निकालना पड़ा है मुझे। So now as you can see the graph looks like in this way x square minus 6 का। Now the thing is that मैंने कहा था तुम्हें लॉजिकली बताने वाला हूँ इसका ग्राफ, हम इसके थ्रू नहीं जा रहे क्योंकि we do not know how to solve quadratic inequalities। Now the point is कि ये ग्राफ एक्चुअली पूरे फंक्शन का ग्राफ नहीं है एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो तब निकलेगा जब मैं जी ऑफ एक्स पर मॉड्यूलस अप्लाई करूंगा, और मॉड्यूलस अप्लाई करने का मतलब ये है कि इसके जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉजिटिव हो जाने। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक के जितने भी पॉइंट्स थे ये जो कि यहाँ पे है, ये सारे पॉजिटिव थे और वो पॉजिटिव ही रहेंगे। एग्जैक्टली सिमिलरली 3 से लेके आगे प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या है, पॉजिटिव थे, तो मॉड्यूलस में भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन -2 से लेके और 3 के बीच में इधर जो पॉइंट्स थे, इधर जो पॉइंट्स है वो कैसे है, हर x वैल्यूज के लिए निगेटिव y वैल्यूज है, और मॉड्यूलस लगाने से क्या होगा, हर निगेटिव वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो 0, -6 है वो क्या हो जाना चाहिए, 0,6 हो जाना चाहिए। जो 1/2, -6.25 है वो क्या हो जाना चाहिए, 1/2, 6.25 हो जाना चाहिए, 1/2, 6.25। और बस ये जो इतना रीजन का ग्राफ ऐसा था, अब मैं उसको फ्लिप कर देता हूं, ऑलराइट। हाँ, ग्राफ ऐसा होना चाहिए भाई, मैंने तुम्हें कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं कि यही ग्राफ है इसका। हम इसे ग्राफिंग कैलकुलेटर में भी देख लेते। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने हर नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दिया, दैट्स इट, दैट वाज ऑल आई नीडेड। हर नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दो। सो द ट्रिक वाज डू नॉट चेंज वॉट एवर द पॉजिटिव वैल्यूज वाज, बट चेंज ऑल द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। मतलब जितने भी यहाँ के पॉइंट्स थे वो सारे ऊपर शिफ्ट हो जाने, जैसे कि जैसे एज इट इज, एंड दैट इज व्हाट मॉड्यूलस डज। कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे मॉड्यूलस का कितना पावरफुल है। थ्रू क्वाड्रेटिक जितने भी निगेटिव वैल्यूज थे ये सारे वो चेंज हो गए पॉजिटिव में। अब जितने भी यहां से लेके -2 x इनपुट के लिए पॉजिटिव वैल्यू, -1 के लिए इनपुट पॉजिटिव, y1 के लिए इनपुट पॉजिटिव, 2 के लिए इनपुट पॉजिटिव, 2.5 के लिए इनपुट पॉजिटिव। ऑल्दो ओरिजिनली क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दे रहा था, नेगेटिव वैल्यूज दे रहा था, ओरिजिनली नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, लेकिन अब ये डार्कर शेड देखो पॉजिटिव दे रहा है। लेट्स जस्ट लुक एट द ग्राफिंग कैलकुलेटर। और यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको ये चीज समझ में आई है मैंने क्या किया है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। फंक्शन को ध्यान में रखो, इनर फंक्शन को, उसका ग्राफ निकालो, और उस पर अगर आप मॉड्यूलस लगाओगे तो पॉजिटिव रिमेन्स द पॉजिटिव, नेगेटिव अगेन चेंजेस टू पॉजिटिव। तो उतने सारे वैल्यूज के लिए यू चेंज द ग्राफ टू पॉजिटिव पार्ट ओनली, एंड दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ग्राफ में, ग्राफिंग कैलकुलेटर में, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इतने पार्ट में एज इट इज था, यहाँ से वो नीचे जा रहा था, बट बिकॉज इट वाज मॉड्यूलस वो ऊपर जाने लग गया पूरा। और हमारा ग्राफ उनका ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, जस्ट थोड़ा मैंने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए। ये ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट ग्राफ में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। यू डू नॉट हैव टू कंसिडर दिस डाउनवर्ड पार्ट ओनली, यू जस्ट हैव टू look up for the upward side only of the x-axis, and this is how you graph quadratic function with complicated at that too I can say the क्या बात उसमें क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में। नाउ लेट्स जस्ट से अगर आपके पास में कोई एक ऐसा फंक्शन होता, तो क्या करते आप, ये पार्ट को एज इट इज रहने देते, ये पार्ट को एज इट इज रहने देते, ये पार्ट को एज इट इज रहने देते, इतने पार्ट को आप उठा के ऊपर डाल देते, अगेन इतने पार्ट को आप उठा के ऊपर डाल देते, बस खत्म। ये होता है क्वाड्रेटिक वैल्यू का, अपना एब्सोल्यूट वैल्यू का काम। आपको अगर कोई फंक्शन का ग्राफ पता हो तो आप इनर फंक्शन का ग्राफ निकाल लो और उस पर मॉड्यूलस लगा लो और सारी नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दैट मॉड्यूलस फंक्शन, एंड दैट इज हाउ यू ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऑल्सो।